कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछिएगा मेरा पता मिल जाएगा। और ऐसे ही एक चमकता हुआ दिया आज हमारे साथ हैं आरजे दीपक, जो कि 101 एफएम पर अपनी आवाज़ से का जादू हमेशा उदयपुर को सुनाते हैं और बिखेरते हैं। मैं आज रूबरू हो रहा हूँ दीपक जी से। दीपक जी, hiudaipur.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत 101 एफएम पर है, क्योंकि हम यही बैठ कर इंटरव्यू कर रहे हैं। और जितनी तारीफ आपने कर दी, मैं समझता नहीं कि इतनी तारीफ के लायक मैं हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी सीखने की प्रक्रिया में हूँ। मैं इतना बड़ा आरजे नहीं हूँ, और आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ तक आए हैं तो मैं बहुत शुक्रगुजार आपका हूँ। दीपक जी, मैं पूछना चाहूँगा आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएंगे आपके बारे में? बिल्कुल, शुरू से बताता हूँ आपको कि मेरा बचपन नाथद्वारा में गुजरा जी। वहीं मेरी पढ़ाई हुई। कुछ सालों के लिए मैं जयपुर गया था पढ़ने के लिए जी। उसके बाद फिर लौट कर नाथद्वारा आया था मैं, और नाथद्वारा में मेरी पढ़ाई हुई। कॉलेज स्तर पर भी मैं राजनीति में आया, तो कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा वहाँ, में चुनाव लड़कर जीता जी। और 3 साल तक प्रेसिडेंट वहाँ में रहा जी। और उसके बाद श्रोताओं को बता दूँ, आपके लिसनर्स को बता दूँ कि डॉक्टर गिरिजा व्यास मेरी मौसी हैं। अरे वाह। तो वो जब मैं बात कर रहा हूँ 1990 सूचना और प्रसारण मंत्री बनी थी जी। तो मैं अच्छा बोलता था, उन्होंने कई बार सुना था स्टेज पे मुझे जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीपक, तुम रेडियो में क्यों नहीं बोलते, टीवी पे क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा नहीं, मुझे कौन मौका देगा। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तू रेडियो बोल, तू जा वहाँ पर। तो उन्हीं को मोटिवेट करने पर मैं रेडियो पर आया, उदयपुर में ऑडिशन दिया, बाकायदा ऑल इंडिया लेवल पर मैंने एग्ज़ाम पास किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर अनाउंसर बना, उसके बाद सीनियर अनाउंसर बना, और 101 एफएम पर उसके बाद में आज आरजे हूँ। तो देखिए, आपकी बहुत ही उम्दा आवाज़ है। तो ये आवाज़ शुरू से ऐसी थी या इसको बाद में जो है कुछ किसी लोगों के मोटिवेशन से ये मतलब इस तरह की हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, शुरू से ही आवाज़ तो ऐसी ही थी, लेकिन जो समय बीतता है आवाज़ में सुधार आता जाता है, क्योंकि आदमी सीखता है और जो सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो मैं अमीन सयानी से बहुत इम्प्रेस था, प्रभावित था, उनका बिना का गीतमाला सुना करता था। तो शुरू जब रेडियो पर आया था तो मैं उनकी नकल किया करता था। अच्छा। लोगों ने मुझे कहा, सुनने वालों ने, किसी नकल मत करो, आपकी खुद की आवाज़ बहुत अच्छी है, अपनी आवाज़ बोलना शुरू करो। तो फिर मैं अपनी आवाज़ बोलना शुरू हुआ तो लोगों की तारीफ मिलना शुरू हुई। तो बस लोगों का आशीर्वाद है कि मैं आगे बोल रहा हूँ। जी। अक्सर मैं एफएम पर आपको सुनता हूँ और कई सारे आपके फेसबुक पर अपडेट्स भी मैं देखता हूँ। जी। निजी ज़िंदगी के कई सारे फ़ोटोज़ आपने वहाँ पर डाले हैं और बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है आपको देखकर। एक जिंदा दिल आदमी से जो है हम जुड़े हुए हैं, ऐसा हमें लगता है। जी। तो ये जिंदा दिली आपको किसने, कहाँ से मिली है ऐसी? ये जिंदा दिली मुझे एफएम ने दी है। जब एफएम से मैं लिसनर से बात करता हूँ तो धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। पहले मैं दब्बू किस्म का इंसान था, लेकिन जो लोगों से बात करना शुरू किया, फ़ोन इन प्रोग्राम करना शुरू किया, तो मेरा दिल खुलने लगा। और जब दिल खुला तो फिर फेसबुक पर आया, और फेसबुक पर आने के बाद मुझे लगा कि ज़्यादा दोस्त बन गए हैं आप। तो जो जुड़ते हैं ना किसी से, जी। तो खुलता है आदमी। जी। तो अभी भी मैं बहुत सारे लिसनर जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो हॉट एंड शॉर्ट दीपक आप फेसबुक को देख सकते हैं, और मुझे अपना चाहें तो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरे फ्रेंड बनने का इच्छुक सभी का। मैं पूछना चाहूँगा कि ऑन एयर अगर कोई आपको सुनना चाहे तो किस समय जो है वो ट्यून कर सकता है? 101.9 एफएम रेडियो लैक सिटी पर आप मुझे सुन सकते हैं सुबह 9:20 से 11:05 तक। हमारा लोकल विंडो होता है, और अक्सर में ये हमारी शिफ्ट ड्यूटी होती है, तो मैं रोज़ाना तो नहीं आता हूँ, लेकिन हफ्ते में 3 बार मुझे सुन सकते हैं। वेडनेसडे सुन सकते हैं, सैटरडे मॉर्निंग तो मैं आता ही आता हूँ। लिसनर चॉइस प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है उदयपुर में, बहुत लिसनर सुनते हैं, बहुत लाइक करते हैं, उनके पसंद के गाने हम बजाते हैं। तो वो प्रोग्राम जरूर सुने, एवरी सैटरडे मॉर्निंग 9:20 101.9 एफएम पर। देखिए, आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और अक्सर आप यहाँ पर लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, क्या कुछ फ़र्क देखने को नज़र आ रहा है? फ़र्क देखने को ये आता है कि मैं तो आज ये सोच रहा था कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, लेकिन लकीली मेरा सौभाग्य है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इंटरव्यू मैंने कहीं दिए, पर लिए ज़्यादा हैं, और मोहित जी मुझे खुशी होती है कि मैं आपका इंटरव्यू लेता। चलिए ऐसा आगे करेंगे कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। आज मुझे जब इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है। देखिए, जो रेडियो की एक दुनिया है, और क्या आपको नहीं लगता कि इस दुनिया को जो है लोगों ने थोड़ा सा जो है इतना आगे उसको नहीं बढ़ाकर अब लोग इंटरनेट की ओर रुझान बढ़ा रहे हैं, और जो एक सुबह उठते ही जो एक रेडियो की धुन
पूरे घर में बजती थी। मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ जी। और मैं अपने घर की भी बात करूँ तो 101 FM जो है वही एक FM चलता था और उसी की धुन को हम सुनते थे। लेकिन अब कई सारे और भी रेडियो आ गए हैं जो उदयपुर में भी आ गए हैं। तो क्या कुछ रुझान आपको नहीं लगता कि 101 FM का कुछ कम हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। जैसा कि एक दौर था, रेडियो का दौर था। हाँ। सुबह सुबह ट्यून बजती थी, रेडियो की एसटी बजती थी, लोग उठ जाते थे। हाँ। बीच का दौर टीवी का दौर आया, हाँ। तो लोग थोड़ा सा रेडियो से दूर हटे। जी उसके बाद एफएम का दौर आया। जी। तो ऐसा नहीं है कि एफएम 101 एफएम नहीं सुना जा रहा। जो हमारे लिसनर हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो निश्चित रूप से दूसरे एफएम सुनते हैं। जी। लेकिन हर दौर का जो लिसनर है, हाँ। चाहे वो बचपन का है या युवा है या जो अबाउट 35 हैं, जी। वो आज भी 101.9 एफएम को सुनते हैं, विविध भारती को सुनते हैं, लाइक करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप सुबह सुबह बाजारों में निकल जाइए, हाँ। कई दुकानों पर आपको 101.9 एफएम और विविध भारती सुनाई देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं अगर देखूं कहीं भी अगर मैं धोबी की दुकान पर भी चला गया या कहीं पर ऐसा पब्लिक प्लेस पर भी मैं जा रहा हूँ जी। जहाँ पर पुराने लोग हैं, वो 100% बात सही है कि वो 101 FM सुनते ही बिल्कुल। हैं। और सुबह हो या शाम हो वो इंतजार करते हैं कि ये प्रोग्राम इस समय आने वाला है। तो जैसा दर्शकों को, जैसा सुनने वालों को इंतजार रहता है, वैसा ही आपको प्रोग्राम सुनाने का क्या कुछ यहाँ पर एक वो रहता है कि हमको भी प्रोग्राम सुनाना है या ये हमें तैयारी करनी है? देखिए, ऐसा चलो तो ये बताऊँ आपको मैं कि आप कह रहे हैं ना कि विविध भारतीय लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमने अपनी एक काबिलियत बना रखी है जी। कि हमको किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, जी। कैसा बोलना है। हाँ। दूसरे एफएम है वो खुलकर कुछ भी बात बोल सकते हैं, जी। लेकिन हमने कुछ बना रखा है कि ऐसा नहीं बोलना है, पॉलिटिकल ज़्यादा बात नहीं करनी है या बहुत खुलकर किसी और सब्जेक्ट बात नहीं करनी है। जी। अपनी काबिलियत इतनी बना रखनी है कि परिवार पूरा बैठ करके हमारे प्रोग्राम को सुन सके। तो विविध भारती इसलिए जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो अबाउट 35 हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आप तैयारी कैसे करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि लोग सुनने के बाद कहें कि वाह क्या प्रोग्राम था, क्या गाने थे। जी। तो सेलेक्ट करते हैं गाने, अच्छे गाने बजने चाहिए, जो नहीं कि बिल्कुल ही धूम धड़ाके वाले गाने बज जाए, नए गाने बज जाए। हर दौर का जो गाना है, जो हर दौर के लोग पसंद कर सके, इस तरह गाने बजाने की हम कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम देने की कोशिश करते हैं और सामूहिक प्रोग्राम देने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए, इस नई दौड़ की इस वर्तमान में जो है एफएम पूरी तरह से कहीं पिछड़ता जा रहा है और इंटरनेट उसकी पूरा उसका जो है भागदौड़ इंटरनेट ने संभाल ली है। और श्रोताएं धीरे धीरे क्या हो रहा है कि श्रोता भी कम होते जा रहे हैं। जी। तो कैसे आप अपने श्रोताओं को बढ़ाने के लिए क्या कुछ फोकस करते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि युवाओं से दौर बनते हैं। हाँ। युवा जिस दौर की तरफ चला जाता है, जी। दौर उसी का हो जाता है। और आजकल के युवा इंटरनेट और नेट पर और फेसबुक पर और जी। दूसरी जगह पे ज़्यादा हैं। जी। एफएम से उनका थोड़ा सा ध्यान भटक रहा है, जा रहा है। तो वही कोशिश हम कर रहे हैं कि सामूहिक विषय उठाएं हाँ। और ऐसे विषय उठाएं कि यंगस्टर्स इसको पसंद करें, जी। अपनी समस्याएं उनको सुनाई दे, समाधान सुनाई दे। जी। तो ऐसी कोशिश हम लोग करते हैं कि युवा बंधे रहे हमारे साथ। देखिए, कई सारे युवाओं का भी आपने इंटरव्यू लिया है और जो कोई नया युवा, जो कोई उसमें कोई नई प्रतिभा है, वो अगर यहाँ पर आकर अपनी प्रतिभाओं को, पूरे उदयपुर को पूरे आगे पहुँचाना चाहे तो कैसे उसकी हेल्प आकाशवाणी करती है? एक बात मैं आपको बताऊं कि उदयपुर जितने भी फेमस एंकर्स हैं जो अपने प्रोग्राम करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके इंटरव्यूज हमने किए हैं, उनको हम बढ़ावा देते हैं। अगर और भी जो लिसनर्स आपके जो देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, अगर वो आना चाहते हैं आकाशवाणी पर या 101.9 FM पर अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आकर हमसे मिले। निश्चित रूप से हम उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे, उनको मोटिवेट भी करेंगे और रास्ता भी दिखाएंगे कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एंकरिंग की दुनिया में बहुत सारे स्कोप है और आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें आ रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से उनकी हेल्प करना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे आपके गुरु कौन रहे हैं लाइफ में? कि हर व्यक्ति के पीछे कोई ऐसा हाथ होता है जिसको देखकर वो चलना चाहता है जी। और उसके जैसा बनना चाहता है। तो ऐसा कौन आपके गुरु रहे हैं? निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेरा कोई भी गुरु नहीं रहा। मैं खुद अपना गुरु रहा, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप सीखता रहा कि मुझे नहीं, आज का प्रोग्राम अच्छा नहीं था, कल मैं ऐसा प्रोग्राम दूंगा। तो प्रभावित जरूर रहा मैं। अमीन सयानी नाम बताया मैंने आपको, उनसे प्रभावित जरूर रहा, लेकिन मेरा गुरु कोई भी नहीं रहा। मैं शिष्य बना रहा हमेशा और सभी को अपना गुरु मानता हूँ। जो बेस्ट बोलते हैं, जिनसे मोटिवेट हो सकते हैं और जो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो सभी गुरु हैं। लेकिन ऐसा मानता हूँ मेरा अभी तक किसी को गुरु मान के मैंने प्रोग्राम नहीं किया आज तक।
मतलब गुरु की तलाश अभी भी आपकी जारी है। बिल्कुल, मैं सीखने की प्रक्रिया में हूँ, तो जी। देख रहा हूँ कोई बहुत अच्छा गुरु मुझे मिल जाए। यूनिवर्सिटी के आप प्रेसिडेंट भी रहे, और वहाँ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कि कौन सी पार्टी को आपने वहाँ पर सपोर्ट किया था, और वहाँ की जो दुनिया थी, यूनिवर्सिटी की दुनिया, और अब वहाँ से बिल्कुल भिन्न होकर आप जो है यहाँ पर आ गए, और क्या कुछ अलग है उस दुनिया में और इस दुनिया में? जब प्रेसिडेंट का चुनाव में लड़ा था छात्र संघ की ओर से, तो मैं किसी पार्टी से नहीं था। अच्छा। क्योंकि पार्टी से बनकर हम काम नहीं कर सकते। अगर जैसे मैं बीजेपी का सपोर्ट लेकर चुनाव लड़ लेता और कांग्रेस सरकार होती तो निश्चित में काम नहीं कर पाता। अगर मैं कांग्रेस से लड़ता बिना तरे और बीजेपी की सरकार होती तो काम नहीं कर पाते। हमने छात्र संघर्ष समिति बनाई, छात्रों का गुट बनाया, और खुद चुनाव लड़ा, और बिना किसी पॉलिटिक्स पार्टी के चुनाव जीता, और काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया। मेरी नज़र में बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। और छात्रों ने मेरा समर्थन इसलिए किया कि मैं स्टेज प्रोग्राम बहुत अच्छा करता था, उनसे बातचीत अच्छे करता था, और संवाद स्थापित करता था। छात्रों को चाहिए संवाद स्थापित करना, जो उनसे बातचीत कर सके। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये हमसे बोलता ही नहीं है। तो बस इसी प्रभावित होकर मैं जीता, और काफ़ी मैंने कॉलेज में काम भी किया, यूनिवर्सिटी में काफ़ी नाम किया। मैं क्रिकेट का कैप्टन भी रहा यूनिवर्सिटी की ओर से, तो बहुत कुछ किया है। देखिए, एक अच्छी ऊंची उपलब्धि पर आप पहुंचे हैं, और पूछना चाहूँगा कि अपने जीवन का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है आपके लिए? मेरी ज़िंदगी में कई यादगार लम्हे रहे हैं। मैं 1993 की बात कर लूँ सबसे पहले तो जी। खुदा गवाह की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन से इंटरव्यू लेना एक यादगार लम्हा था। अरे वाह। वो खुदा गवाह की शूटिंग कठार में हो रही थी जी। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि अमिताभ से बात की जाए, अमिताभ साहब से मैंने इंटरव्यू किया जी, और वो यादगार लम्हा था। उसके बाद मैंने कई कलाकारों के इंटरव्यू लिए, चाहे मसलन गोविंदा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, इन सभी के इंटरव्यू लिए। क्रिकेट खिलाड़ियों में अजहरुद्दीन से लेकर के सचिन तेंदुलकर तक मैंने इंटरव्यू किए हैं जी। लेकिन यादगार लम्हे की बात कर ले तो पिछले दिनों मुरारी बापू की कथा नादौर में थी। अच्छा। विराज की ओर से। उस कथा के दौरान 9 ही दिन मेरे यादगार लम्हे थे। बड़े बड़े कलाकारों की एंकरिंग मैंने स्टेज से की। उसमें सुनील चौहान, के कैलाश खेर, कविता सेठ, रूप कुमार राठौड़, और जो मुशायरा था, उन सभी के दौरान बोलना और बापू के मन से बोलना जी, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी ज़िंदगी का यादगार लम्हा वही था कि बापू के साथ का था मंच को मैं शेयर करूं जी। तो बहुत ही अच्छा आपका वहाँ एक्सपीरियंस रहा होगा जी। बापू से इस दौरान आप मिले भी होंगे, तो क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रहती थी आपके लिए? यहाँ तो उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन जो उनके साथ रहते हैं उन्होंने बताया कि हर जगह कथा में वो आपका उल्लेख जरूर करते हैं कि नाथद्वारा में जो कथा 2006 में हुई थी, उस समय एंकरिंग मैंने की थी। तो कहते हैं कि वहाँ पर एक लड़का बोला करता था उसकी आवाज़ में, और कितना बोलना है ये उसे मालूम था। तो उनकी प्रतिक्रिया सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और बापू मेरे लिए कुछ कहे, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात थी। देखिए, बहुत बड़ा ग्रुप है मिराज ग्रुप, उन्होंने आपको मौका दिया जी, एज एंकर, एज ए प्रेजेंटर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मिराज का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि मिराज हर प्रोग्राम मुझे बुलाता है जी। मदन जी बड़े प्यार से मुझे हर प्रोग्राम के बारे में मोटिवेट करते हैं कि दीपक तुमको ही प्रोग्राम करना है, और इतना बड़ा प्रोग्राम उसमें मुझे बुलाना, मैं थैंक्स मदन जी को देना चाहूँगा। मुझे ही नहीं, पूरे उदयपुर को आप पर नाज भी है। क्या कुछ आगे आपने सोचा है कि मुझे अब इस बुलंदी पर पहुंचना है? ऐसा भी तो कुछ भी नहीं सोचा। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि बस मुझे तारीफ मिलती रहे और मैं सीखता रहूँ। वैसे बुलंदियाँ तो कई होती है, सपने कई हैं, लेकिन वो सपने भी मैं बताना नहीं चाहूँगा मेरा सपना क्या है। बहुत जल्द हमारे लिसनर देखेंगे कि मैं कहाँ हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद हाई उदयपुर से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। अच्छा, तो मुझे लगा कि आपसे बात मेरी हो गई, हाई उदयपुर से मैं जुड़ा। लिसनर से मैंने थैंक्स कि आपने मेरी बात को सुना। थैंक यू। अंत में मैं चाहूँगा कि उदयपुर को आप हाई उदयपुर के माध्यम से अगर कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। हाई उदयपुर माध्यम से मैं यही कहूँगा कि लिसनर अच्छी अच्छी बातें सुने और 101.9 FM जरूर सुने, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। चलिए, तो आज ही आप ट्यून करिए 101.9 FM, जो कि है आकाशवाणी उदयपुर। धन्यवाद। थैंक यू।